वोकेब है ये वर्ड की। पहला वर्ड लिखा हुआ है एक्चुएट, इसका मतलब होता है गति देना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को प्रेरित करना या फिर किसी को उत्साहित करना, ये होता है। ठीक है, मोटिवेट कह सकते हैं, स्टिमुलेट कह सकते हैं, स्टीर अप कह सकते हैं, एंकरेज कह सकते हैं, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए इम्पेल कह सकते हैं, इंसाइट कह सकते हैं, इनिस्टिगेट कह सकते हैं। इनिस्टिगेट मतलब उकसाना किसी को। ठीक है, और क्या वर्ड आता है फोमेंट, प्रोवोक, फोमेंट का मतलब भी उकसाना होता है, अर्ज कह सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिवेट। एक्विटी का मतलब क्या होता है, तीव्रता या कुशाग्रता, यानी कि शार्पनेस, कीननेस, क्या आएगा कीननेस, या सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। एक्यूमेन का मतलब होता है तेज बुद्धि या विवेक, जिसे हम कहेंगे तेज बुद्धि के लिए सगासियस से बना सगासिटी, क्या बना सगासिटी, या विजडम कह सकते हैं बुद्धिमत्ता के लिए, विजडम, या डिसर्नमेंट भी कह सकते हैं, या परस्पिकेसिटी कह सकते हैं ना, परस्पिकेसिटी, कुशाग्र बुद्धि जिसे कहेंगे, बहुत ज्यादा तेज बुद्धि। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र या तेज, कीन या सेवियर या गुड कह सकते हैं। ठीक है, तेज। एडेज का मतलब होता है कथन या कहावत, जो लोकोक्ति होती है, प्रूवर्ब कहेंगे, या हम ईडियम कहते हैं ना, मुहावरे, या फिर कहेंगे एक्सियोम, स्वयं सिद्ध है, या सेइंग कहेंगे, मैक्सिम कहेंगे, या एफोरिज्मा। एफोरिज्मा का मतलब भी कथन या कहावत होता है, और डिक्टम, डिक्टम का मतलब भी कथन या कहावत होता है। ठीक है, जो ईडियम पढ़ते हैं वो। एडेमेंट का मतलब होता है अविचलित, है ना, हार्ड, इनफ्लेक्सिबल कहेंगे, इंट्रांसिजेंट कहेंगे, इंट्रांसिजेंट, या फिर क्या कहेंगे अनयील्डिंग कहेंगे, अनयील्डिंग, या फिर कहेंगे स्टबबॉर्न, जिद्दी, या ऑबिस्टिनेट भी कह सकते हैं। ऑबिस्टिनेट का मतलब भी जिद्दी होता है, स्टबबॉर्न का मतलब भी जिद्दी होता है। जो जिद्दी होता है वो हिल डुल नहीं सकता, टस से मस नहीं हो सकता। इंट्रांसिजेंट का मतलब जिद्दी होता है, इमूवेबल भी कह सकते हैं, है ना, जिसमें मूव नहीं कर सकते। एडेमेंसी मतलब इनफ्लेक्सिबिलिटी, तो इसे कहेंगे स्टीड फास्टनेस, क्या कहेंगे स्टीड फास्टनेस, स्टीड फास्टनेस। ठीक है, अब आता है एडेप्ट का मतलब अनुकूल बनाना, किसी में परिवर्तन करना, अल्टर कहेंगे, मॉडिफाई कहेंगे, चेंज कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे। ठीक है, अल्टर, मॉडिफाई, चेंज, या हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब आता है एडिक्शन का मतलब लत, यानी कि कंपल्सिव या हैबिचुअल नीड। एडल का मतलब होता है, देखो एडजेक्टिव के तौर पे तो सड़ा हुआ, रॉटन कहेंगे, या कोई भ्रम में रहता है तो उससे भी रिलेटेड वर्ड आता है। अब आता है एडल वर्ब के तौर पे, इसका मतलब होता है सड़ाना, किसी को दूषित करना या गंदा करना, वीटिएट कहेंगे या सली कहेंगे। वीटिएट का मतलब भी दूषित करना होता है ना, वीटिएट, इसका मतलब दूषित करना। एडेयर का मतलब होता है चिपकाना, चिपकाने के लिए क्या वर्ड आता है कोहेरे, या कहेंगे स्टिक करना, है ना, स्टिक भी कह सकते हैं। ग्लू, आपस में चिपकाने के लिए ग्लू वर्ड भी आता है। एडहेशन का मतलब लगा, यानी कि ग्लूइंग, क्या कहेंगे चिपका, ग्लूइंग कहेंगे, या फिर इसी का मीनिंग होता है एडहेरेंस, ये भी इसी का मीनिंग है। या फिर कहेंगे स्टिकिंग, क्या कहेंगे स्टिकिंग, ये लो। ठीक है, एडहेरेंस का मतलब ये देखो इसका मीनिंग हो गया, तो ये इसी से रिलेटेड वर्ड हो गया, ग्लोइंग कहेंगे हम। ठीक है, ग्लोइंग, ये इसी का रिलेटेड मीनिंग हो गया। ठीक है, अब एडहेरेंट का मतलब सपोर्टर, जो सहायक होते हैं, फॉलोवर कहेंगे, सपोर्टर कहेंगे। ठीक है, सपोर्टर या फॉलोवर, जो फॉलो करते हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं। अब एडजेंट का मतलब होता है संलग्न वस्तु या अतिरिक्त, है ना, तो अतिरिक्त के लिए एडिशनल या एक्स्ट्रा कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे एक्स्ट्रा तो ऑक्सिलियरी, क्या कहेंगे ऑक्सिलियरी। ठीक है, ऑक्सिलियरी है, सप्लीमेंट्री है, सब्सिडियरी है, वो इसी के सिनोनिम है, सहायक, या एंसिलरी है, एंसिलरी का मतलब भी सहायक होता है। ठीक है, अतिरिक्त, है ना, अतिरिक्त कहेंगे, जैसे ऑक्सिलियरी, जो सहायक जो होते हैं वो अतिरिक्त होते हैं, एक्स्ट्रा, एडिशनल, ऑक्सिलियरी, इंसिलरी, एंसिलरी हो गया, सब्सिडियरी हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, वो इसी के सिनोनिम हुए। ठीक है, अब आता है एज्यूर का मतलब होता है शपथ दिलाकर कोई बात पूछना। एडमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी, यानी कि फोर वार्निंग कहेंगे, या पूर्व चेतावनी जो दी जाती है ना, उससे रिलेटेड फोर वार्निंग,
या वार्निंग भी कह सकते हैं, चेतावनी। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को वार्न देना, किसी को चेतावनी देना, ठीक है। अब चेतावनी देते हैं ना, तो किसी को धमकी, मतलब यूँ किसी की निंदा भी करते हैं चेतावनी देते वक्त। तो वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। एडोर्न का मतलब होता है सजाना, यानी कि गार्निश करना, डेकोरेट करना। गार्निश कहेंगे हम सजाने के लिए, गार्निश कहेंगे। एम्बेलिश कहेंगे, है ना, एम्बेलिश, EMBLLISS, एम्बेलिश कहेंगे, डेकोरेट कहेंगे, ठीक है, फर्निश कहेंगे। तो एम्बेलिश, एम्ब्लेजन भी कह सकते हैं, किसी को अलंकृत करना। एम्ब्लेजन, एम्ब्लेजन का मतलब होता है अलंकृत करना, किसी को सजाने से संबंधित। एडोर्नमेंट का मतलब सजाना, सजावट, यानी कि डेकोरेशन, डेकोरेशन कहेंगे। एम्बेलिशमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। गार्निश भी कह सकते हैं, इसका मतलब सजावट से संबंधित हो गया।